कन्या राशि फल सितंबर माह 2024 जन्म राशि के आधार पर कन्या राशि के जातकों का अगले एक महीने का संपूर्ण विश्लेषण आपको बताएंगे। गोचर ग्रह का जो प्रभाव होता है वो जन्म राशि के आधार पर ही हमारे जीवन में 100% अपना रिजल्ट देता है। अब यदि गोचर में कोई ग्रह खराब हो तो उससे संबंधित परेशानी आपके जीवन में आती है। इस माह में सूर्य, बुध, शुक्र इन तीनों ग्रहों का गोचर होगा। इनके अलावा कोई भी ग्रह गोचर नहीं करेंगे। सूर्य, बुध, शुक्र, चंद्रमा का गोचर लगातार 2.5 दिन में चलते रहता है, परंतु सूर्य और बुध और शुक्र ये एक एक महीने में बदलते हैं राशि के। तो इनके परिवर्तन जो होंगे वो कन्या राशि के जातकों के जीवन में विशेष कल्याणकारी हो सकते हैं। सूर्य का गोचर सिंह राशि और कन्या राशि में होगा। बुध का गोचर कर्क राशि, सिंह राशि और कुछ समय के लिए कन्या राशि में भी महीने के अंत में होगा। और शुक्र ग्रह कन्या राशि और तुला राशि में गोचर करेंगे। तो इन तीनों ग्रहों का प्रभाव प्लस चंद्रमा, शुक्र और केतु की युति 18 सितंबर तक कन्या राशि में बनेगा। शुक्र ग्रह की उच्च दृष्टि आपके जीवन के दशा दिशा को इस माह में 1 सितंबर से 18 सितंबर तक बदल सकती है। विस्तार से आपको इस पूरे विश्लेषण को देखना होगा। ये बेहद ज्ञानवर्धक विश्लेषण आपके जीवन में होगा। और यदि एक बार आप जब बारीकी से स्थिति को समझेंगे तो आप निश्चित रूप से ज्योतिष को समझने का आपका नजरिया बदल जाएगा। और ये सब आपको मैं बेहद सरल भाषा में इस पूरे कार्यक्रम में समझा दूंगा। मैं श्वरविंद दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। चैनल में यदि पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बेल आइकॉन बटन को प्रेस कर दीजिए। ऑल नोटिफिकेशन के आइकॉन को आप प्रेस कर दें ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करते हैं तो आप तक सीधे पहुंच जाए। कन्या राशि के जातकों के लिए शुक्र ग्रह का नीच राशि में गोचर होना पर चंद्रमा के साथ युति बनना, शुक्र की दृष्टि जो है 7वें घर में पड़ता है, उच्च दृष्टि। शुक्र ग्रह का उच्च दृष्टि जब आपके 7वें घर में पड़ेगा तो ये आपके जीवन में आपके भाग्य के उदय का मार्ग आपको प्रदान करेगा। शुक्र का जब 7वें घर से कोई विशेष खास संबंध जुड़ता है तो ये जीवन में व्यक्ति के व्यापारिक डेवलपमेंट का योग बनाता है, पारिवारिक सुखद एनवायरनमेंट का निर्माण करता है, दांपत्य जीवन का सुख प्राप्त करवाता है और जीवन साथी के भाग्य का लाभ मिलता है। कई बार आप देखेंगे कि आपका भाग्य काम नहीं कर रहा है लेकिन आपकी लाइफ पार्टनर का भाग्य एक्टिवेटेड है। वो जो बोलता है या बोलती है तो वही होने लगता है। ऐसे लगता है कि जैसे वो कोई जादूगर हो। तो इस तरह का एक संयोग इस माह में आपके जीवन में 18 सितंबर से पहले पहले बनेगा, जिसका आप अनुभव करिएगा। और यदि अनुभव हुआ तो आप कमेंट में भी हमारे इस कार्यक्रम में, हमारे चैनल में, दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में जाकर के इस प्रोग्राम में आप कमेंट भी कर सकते हैं। अब 18 सितंबर के बाद शुक्र का गोचर तुला राशि में हो जाएगा। तो तुला राशि में जब गोचर करेंगे शुक्र तो इनकी दृष्टि 8वें घर में और अष्टम में शुक्र का कोई भी संबंध जीवन में अचानक गड़ा हुआ खजाना मिल जाना, लॉटरी लग जाना, शेयर मार्केट में बहुत बड़ा अमाउंट मिल जाना, आपको इस तरह के तमाम आपके जीवन में अनसर्टेनिटी का एक लाभ आपके जीवन में योग बनेगा। बुध ग्रह का गोचर सिंह राशि में होगा तो बुध की दृष्टि 6ठे भाव में और शुक्र की दृष्टि 8म भाव में होने से ये आपके जीवन में एक तरह से क्रॉस, फिंगर क्रॉस जो बनाते हैं ना, हम अपनी फिंगर क्रॉस करके किसी भी उम्मीद को पूरा करने के लिए प्रे करते हैं। तो जिस तरह से हम फिंगर क्रॉस करते हैं वैसे ही शुक्र और बुध का
युति इस माह में आपके जीवन के अंदर एक फिंगर क्रॉस की तरह काम करेगा। चाहे जितनी बड़ी जीवन की कष्ट थी, परेशानी थी, उस कष्ट परेशानी का निराकरण आपको 18 सितंबर से महीने के अंत तक एक शानदार आपके भाग्य का फिंगर क्रॉस आपके जीवन में एक्टिवेटेड हो जाएगा, जो कि आपके पद प्रतिष्ठा का विस्तार करेगा। बुध का आपके जीवन में आपके करियर कार्य क्षेत्र का भी अधिपत्य होने के कारण से यह आपके करियर कार्य क्षेत्र की भारी भरकम डेवलपमेंट भी करने में सहयोग करेगा। शुक्र ग्रह आपके भाग्य का स्वामी, तो भाग्य के उदय के लिए आपको आपके जीवन में कोई ऐसा विपरीत लिंग का सहयोग मिलेगा। यानी कि आप पुरुष हैं तो कोई महिला आपके जीवन में जुड़ सकती है, यदि महिला हैं आप तो कोई पुरुष आपके जीवन में जुड़ सकता है, जो कि आपके भाग्य के उदय के लिए ही जुड़ेगा। पर आपको सही व्यक्ति का चयन करना होगा। ऐसे हर किसी को आप अपना भाग्योदय का कारक नहीं समझ सकते हैं। अब इस माह में सबसे बड़ी प्लस पॉइंट यह है कि मंगल ग्रह का गोचर आपके जीवन में 10वें भाव में होगा, और 10वें भाव में मंगल का गोचर कुल दीपक राजयोग बनाता है। इस महीने में आप देखेंगे आप नए घर में गृह प्रवेश कर सकते हैं, घर का रिनोवेशन हो सकता है, भूमि भवन की खरीदारी कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप अपने पुराने वाहन को बेच करके नई वाहन यानी कि पुरानी गाड़ी से नई गाड़ी तक का सफर इस माह में तय कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मंगल 10वें भाव में बैठा है। 10वें भाव में जब मंगल का गोचर होता है तो मंगल आपके जीवन में आपके पराक्रम का कारक, अधिपत्य, स्वामी मंगल आपके जीवन में प्रशासनिक पावर को एक्टिवेटेड करता है। मंगल को सेनापति कहा जाता है। पुलिस, प्रशासन, सेना से जुड़ने का आपको अवसर, सरकारी तंत्र में बैठ करके काम करने का अधिकार मिलना, उच्च स्तरीय वर्ग में अपने आप को प्रमोट होता हुआ देखना, या फिर किसी भी विभाग के विभागाध्यक्ष के रूप में आपको काम करने का अवसर मिल जाना। कुछ बड़ी उपलब्धि जब जुड़ती है तभी व्यक्ति को कुल दीपक योग का लाभ मिलता है। आप यदि काम छोटा छोटा कर रहे हैं तो आपको कोई कुल दीपक नहीं कह सकता है। कुल दीपक कहलाने के लिए व्यक्ति के जीवन में एक बड़ी भारी भरकम उपलब्धि जुड़ना, यश कीर्ति जुड़ना, प्रॉस्पेरिटी जुड़ना, ऐश्वर्य की प्राप्ति होना, वो सब चीजें आपको आपके कुल में एक नई पहचान देने के लिए सहयोग करता है। या फिर कोई पद और प्रतिष्ठा की ऐसी प्राप्ति हो जाना, कोई पदवी ऐसी मिल जाती है व्यक्ति को कि एक आम आदमी देखते ही देखते IAS IPS बन जाता है, और उस डिग्री के कारण उसके आसपास पूरी एरिया में उसका नाम हो जाता है। उसके नाम से उसके पूरे खानदान को एक पहचान मिल जाती है। और इस तरह की एबिलिटी को, इस तरह की उपलब्धि को ही कुल दीपक राजयोग कहा जाता है। तो मंगल का गोचर, शुक्र का गोचर और सूर्य देव का गोचर बेहद शानदार होने के कारण से कन्या राशि वाले जातकों के लिए इस माह में अनेकानेक सफलता, कामयाबी और जीवन में आगे बढ़ने की ऊर्जा आपको प्राप्त होगी। इस माह में बृहस्पति आपके भाग्य में गोचर करेंगे। स्थान हानि करो जीवा। यदि आप अपने भाग्य के सहारे बैठेंगे तो जरूर आपके जीवन की जो तरक्की होनी चाहिए उस तरक्की में कमी आ सकती है। इसीलिए हार्ड वर्क, मेहनत, परिश्रम से आप आगे बढ़ें। प्रलोभन से आपको बचना चाहिए। किसी भी तरह का अनर्गल लेन देन जो होता है, घूस, इंटरेस्ट, ब्याज, रिश्वत, इस तरह के लेन देन से अपने आप को थोड़ा सा आपको बचाना बहुत जरूरी हो। यदि कोई सफलता हमें बिना बुद्धि चलाए मिल जाए तो आप उस पर भरोसा करें। ज़्यादा बुद्धि चलाने की जरूरत नहीं होगी। बस आपको ध्यान ये रखना है कि अपने पराक्रम पर पूरी टारगेट करना है, क्योंकि मंगल का कोई भी
बड़ा शुभ संयोग जीवन में मेहनत से मिलता है। आर्मी वाले 24-24 घंटे जॉब करते हैं, कठिन से कठिन परिश्रम को करने के लिए वो कभी ना नहीं करते। तो मंगल का कुल दीपक राजयोग को एक्टिवेट करने के लिए आपको हार्ड वर्क करना होगा, आलस्य से बाहर निकल करके, और भाग्य को भूल जाना है कि भाग्य भी नाम की कोई दुनिया में चीज होती है। यदि आपने पूरी परिश्रम की तो ये कुल दीपक राजयोग आपके जीवन के दशा और दिशा को बदल देगा, ये हम आपसे प्रॉमिस कर सकते हैं। यहां तक आपने कार्यक्रम को देखा और आपके जीवन में इस तरह के संयोग दूर दूर तक नहीं दिख रहे हैं, आपको लगता है कि शायद ये हमारे हिसाब से फलादेश सही नहीं हो सकता है, तो कई बार चमत्कार को नमस्कार किया जाता है। कुछ जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन बदलाव होते हैं, तो ये समय आपके जीवन के लिए किसी चमत्कारिक परिवर्तन से कम नहीं है। फिर भी आप यदि और विस्तार से अपने बारे में, स्वयं के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बर्थ डिटेल को लिख करके भेजें। हमारी तरफ से आपको संपूर्ण विश्लेषण निःशुल्क रूप से बताएंगे। कार्यक्रम को यहाँ तक यदि आपने देखा है तो लाइक जरूर कर दीजिए, जय श्री राम कमेंट में लिखें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर चैनल को हमारे कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसे शेयर भी कर सकते हैं आप। प्रभु श्री राम कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।